आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका जरूर लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। अब सुनिए समाचार। पहले मुख्य समाचार। देश में कोविड से इलाज करा रहे रोगियों और नए रोगियों की संख्या में आ रही है निरंतर गिरावट। प्रदेश के 31 जिलों में कल कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला नहीं। मुख्यमंत्री का दावा, प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगभग समाप्त। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में मानसून सक्रिय, कई जिलों में रुक रुक कर हो रही है बारिश। अब समाचार विस्तार से। देश में कोविड से इलाज करा रहे रोगियों और नए रोगियों की संख्या में निरंतर गिरावट आ रही है। इसके साथ ही देश में स्वस्थ होने की दर में लगातार सुधार हो रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कुल संक्रमण के मामलों में से केवल 2.03% लोगों का इलाज चल रहा है और इसमें भी निरंतर गिरावट आ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 51,667 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगभग समाप्त हो गया है। प्रदेश के 31 जिलों में कल कोरोना संक्रमण का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। इंदौर में 10 और भोपाल में 15 नए मामले दर्ज किए गए हैं। बाकी जिलों में 1 से 4 तक केस मिले हैं। इस तरह से पूरे प्रदेश में कल सिर्फ 62 नए मामले सामने आए। सक्रिय मरीज केवल 1,280 हैं। वहीं पॉजिटिविटी दर 0.1% पर सिमट गया है और रिकवरी दर 98.7% हो गया है। 3 जिलों अलीराजपुर, बुरहानपुर और खंडवा पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो गए हैं। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण महाअभियान के कल तीसरे दिन रात्रि 8 बजे तक 7,14,000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया गया। प्रदेश में 1,75,00,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना टीका लगाया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपातकाल के निराशाजनक दिनों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि 1975 से 1977 तक की अवधि में लोकतांत्रिक संस्थाओं की अवमानना हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 1975 में आज ही के दिन कांग्रेस ने अपने स्वार्थ और सत्ता के अहंकार में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की हत्या की थी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 1975 में आपातकाल लगाने के लिए कांग्रेस की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि अनेक सत्याग्रहियों को बंदी बनाया गया और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी पाबंदी लगा दी गई। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 1975 में आपातकाल लागू करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की है। श्री नड्डा ने एक ट्वीट में कहा कि 1975 में आज ही के दिन कांग्रेस ने अपने राजनीतिक हितों के लिए आपातकाल घोषित किया था। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना के डेल्टा प्लस के 5 मामले सामने आए हैं। इनमें भोपाल में 3 और 2 उज्जैन में मिले हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग लगातार की जा रही है। श्री सारंग ने बताया कि जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन अब भोपाल में लगाई जाएगी, जिससे बदलते कोरोना स्ट्रेन की जांच हो सकेगी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के साउथ ब्लॉक में आयोजित गरिमामय कार्यक्रम में 6 नवागत न्यायाधीशों को चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक ने शपथ दिलाई। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति के बाद अब जजों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। शपथ ग्रहण समारोह का हाईकोर्ट की वेबसाइट पर लाइव टेलीकास्ट किया गया। टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह NTAGI से संबद्ध कोविड-19 कार्यबल के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र कुमार अरोड़ा ने कहा है कि देश में जल्द ही दुनिया का पहला DNA प्लास्मिड वैक्सीन उपलब्ध होगा, जिसे जाइडस कैडिला ने विकसित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द ही एक और प्रोटीन युक्त वैक्सीन बायोलॉजिकल ई उपलब्ध होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि इस वैक्सीन के परीक्षण काफी उत्साहजनक रहे हैं और इनसे इस साल सितंबर तक उपलब्ध हो जाने की संभावना है। डॉक्टर अरोड़ा ने बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया
इंडिया और जॉनसन एंड जॉनसन द्वारा नोवावैक्स नामक 2 अन्य वैक्सीन के भी जल्द उपलब्ध होने की उम्मीद की जा सकती है। नीति आयोग ने बच्चों, किशोरों और महिलाओं में मोटापे की समस्या की रोकथाम को लेकर राष्ट्रीय परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार पिछले दशक में महिलाओं और बच्चों में मोटापे की बढ़ती समस्या सामने आई है। कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं, केंद्रीय मंत्रालयों और राष्ट्रीय शोध संस्थानों के प्रतिनिधि और विशेषज्ञों ने समस्या के निराकरण के लिए सुझाव दिए। टोक्यो ओलंपिक खेल शुरू होने में अभी 29 दिन बाकी हैं। आकाशवाणी से जारी विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे भारत की होनहार निशानेबाज मनु भाकर के बारे में। मनु भाकर टोक्यो ओलंपिक में काफी व्यस्त निशानेबाज रहने वाली हैं। मनु भाकर का जन्म 18 फरवरी 2002 को हरियाणा के झज्जर में हुआ था। उन्होंने ISSF विश्व कप में पहली बार शामिल होते हुए स्वर्ण पदक जीतकर निशानेबाजी में तहलका मचा दिया था। ग्वादलजारा में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता के फाइनल में कई अनुभवी ओलंपिक विजेताओं के बीच स्वर्ण पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय युवा खिलाड़ी हैं। मनु की जीत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय निशानेबाजी को जीवंत कर दिया। उस समय भारत के अधिकतर शीर्ष निशानेबाज 20 वर्ष या उससे कम उम्र के थे, जिसकी शुरुआत 16 वर्ष की मनु भाकर ने मैक्सिको में की थी। 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने अनुभवी हिना सिद्धू को हराकर स्वर्ण पदक जीता और अपनी विशिष्टता साबित की। 2019 में मनु ने सौरभ चौधरी के साथ मिक्स्ड एयर पिस्टल में अपना विशिष्ट प्रदर्शन किया था। मनु ने 2019 के ISSF विश्व कप फाइनल में स्वर्ण पदक जीता और यह उनकी अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। प्रदेश के अधिकांश जिलों में मानसून सक्रिय है। राजधानी भोपाल और आसपास के जिलों में कल शाम से ही रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम केंद्र के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान रीवा, शहडोल, जबलपुर, होशंगाबाद और भोपाल संभागों के जिलों में अधिकांश स्थानों पर और इंदौर संभाग के जिलों में कई स्थानों पर, साथ ही उज्जैन संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश हुई। सागर और ग्वालियर संभागों के जिलों में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई। मौसम केंद्र ने आज शहडोल संभाग के सभी जिलों के साथ ही कटनी, सिवनी, मंडला, बालाघाट, होशंगाबाद, बैतूल, खरगोन, अलीराजपुर, झाबुआ, उज्जैन और देवास जिलों में भारी बारिश की संभावना बताई है। जबलपुर, रीवा और शहडोल संभागों के जिलों में अधिकांश स्थानों पर, सागर, होशंगाबाद, भोपाल संभागों के जिलों में कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 1 करोड़ 50 लाख से अधिक कोविड टीके हैं, जिन्हें लगाया जाना है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विख्यात स्वतंत्रता सेनानी और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री नायडू ने कहा कि वे सच्चे अर्थों में गांधीवादी और महान देशभक्त थीं। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार इस वर्ष की पहली लोक अदालत 10 जुलाई को जिला और विकास खंड स्तरों पर आयोजित की जाएगी। खंडवा कलेक्टर ने कल श्री दादाजी मंदिर ट्रस्ट के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों की तैयारी की समीक्षा की और रायसेन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कल जिला न्यायालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोविड से इलाज करा रहे रोगियों और नए रोगियों की संख्या में आ रही है निरंतर गिरावट। प्रदेश के 31 जिलों में कल कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला नहीं, मुख्यमंत्री का दावा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगभग समाप्त। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में मानसून सक्रिय, कई जिलों में रुक रुक कर हो रही है बारिश। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।